हमारी सनातन भारतीय संस्कृत के वेद प्राचीनतम ग्रंथ हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पर वेद मंदिर भी है कायाकल्प केंद्र परिसर में, जिसका शुभारंभ शुभ उद्घाटन उसी दिन हुआ था जिस दिन भगवान राम का वहाँ स्थापना हो रही थी। राम मंदिर का वहाँ पर शुभारंभ हो रहा था, जिससे भारत का संविधान है। राष्ट्र में कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे, ट्रैफिक नियम क्या होंगे, रेलवे के नियम क्या होंगे, संविधान है ये। इसके अनुसार हम इस जगत में, अपने देश में कैसे क्या करेंगे, उसकी एक व्यवस्था है। वैसे ही समस्त पृथ्वीवासियों के लिए वेद एक परमात्मा का संविधान है, परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं वेद। इसमें समग्र है। बाकी जितने मत मतांतर पंथ आए वो पंथ हो सकते हैं, लेकिन वो समग्र नहीं है। इसमें कर्मकांड से लेकर के कृषि से सुरक्षा सब कुछ है, सब कुछ है। और मानव जो कुछ है सब मानव शरीर के लिए है। 4 वेद यहाँ पर आए हैं। किसी ने धनत्रयोदशी, धनतेरस, धनत्रयोदश जयंती कल थी, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया। हमारे यहाँ वेद आए। ये परमपिता परमात्मा की कृपा है। तो वेदों के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। यही सनातन वैदिक संस्कृति, यही सनातन धर्म है। वैदिक प्रातः उठने से लेकर के दिन की पूरी दिनचर्या, हमारी रातचर्या वैदिक संस्कृत के अनुसार अगर होगी, तभी हम जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी प्राप्त कर सकेंगे। ये पहली चीज है। तो वेद को, इनको वेदों को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति का मतलब ये नहीं श्रुति बैठी, श्रुति मतलब सुना हुआ, पहले सुन सुन करके इसको याद रखा गया। फिर उसके बाद में इसको जब पुस्तकाकार भी दिया गया, लिखा गया ये वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। जीके में, जनरल नॉलेज में पढ़ाया जाता है प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। पुस्तकाकार किया गया। तो इसमें जैसे गीता भगवान की वाणी है, वैसे ही वेद भगवान के निश्वास कहे गए हैं। ऋषियों ने समाधिस्थ अवस्था में, हमारे वेद 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख देने सुख होते हैं, दुख देने दुख होए। 4 वेद 6 शास्त्र तो मोटी मोटी बातें ऐसी कह दिया गई, लेकिन वेद में आज जितना भी अभी चंद्रयान भेजा गया था, चंद्रयान A2 था, ये भेजा गया था और दूसरे उस पर ध्रुव पर उतारा, वो चंद्रयान उतरा। हमारे यहाँ के जो उसका चीफ साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा था कि ये सब वेदों से है। संस्कृत और वेद सब कुछ है। बाकी जितने भी मत मतांतर हैं वो ठीक अपना अपने धर्म कहा जा रहा है। धर्म तो सार्वजनीन होता है, सबके लिए होता है, धर्म है। वेद हमारे यहाँ भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी, लेकिन उनसे प्रारंभ नहीं होता है। हमारे यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण सब इनके अनुसार चले। हनुमान जी जब मिलने के लिए गए हैं ब्राह्मण वेश में, तो उन्होंने कहे तो ऐसा लग रहा है वेद वेदांत ज्ञाता है। राम लक्ष्मण दोनों आपस में बात कर रहे हैं। भगवान राम वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो यही तो उन्होंने सब अध्ययन किया। और भगवान कृष्ण गए संदीपन आश्रम में पढ़ने के लिए गए। तो वैदिक संस्कृति, तो उसमें गुरुकुल थे। गुरुकुल और ई स्कूल में यही अंतर है। ई स्कूल में वो ज्ञान नहीं मिल रहा है, हम लोग ई स्कूल के पढ़े हुए हैं। गुरुकुलों में तो मैंने जाकर के अपने ऊपर छींटे डलवाए, छींटे भी पड़ जाएं इस जीवन में तो बड़ी बात होगी। तो वेद ऐसा साहित्य आता है, और परमात्मा की कृपा से कल ही आए, ऑनलाइन मंगाए गए। तो ये है, तो ऐसा साहित्य खरीदें, अपने घर में रखें। और यहाँ तो दर्शन की इसमें कक्षा चल रही है, दर्शन की कक्षा, योग की कक्षा चलती है। उसके साथ में पहले सूत्र पढ़े जाते हैं। एक दर्शन दिसंबर में समाप्त होगा, उसके बाद में वेद भी हम लोग यहाँ पर एक एक मंत्र उसका धीरे धीरे इसका भी पढ़े जाए, वाचन होगा, उनका वाचेंगे। सभी का मंगल हो। ओम शांति शांति शांति।